से पूर्व, गोता लगाने से पूर्व एक क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। सभी तालियों की सेवा करते हुए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। सभी तालियों की सेवा करते हुए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय बोलो यमुना हो, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय। हाँ सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की बोलो गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, हाँ गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय। हो ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय। हाँ ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल
40 सोना करते हुए श्री राधा रानी का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और यही कहें, मुझे राधे राधे श्री राधे राधे, हे राधे राधे श्री राधे राधे, मुझे राधे राधे श्री राधे राधे, हे राधे राधे श्री राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, हे श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, मुझे राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, मुझे राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्रद्धा। तो आइए अब हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भागवत में प्रवेश करते हैं। भाग्यो देना बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाहि तदो दयते विवेक। अर्थात जब हमारे एक जन्म नहीं अनेकों जन्म के भाग्योदय होते हैं तब जाकर हमको सत्संग लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पे सभी बड़े बुजुर्ग और माताओं बहनों, आप तो जानती हैं कि बिना सत्संग के अज्ञान का नाश नहीं हो पाता और विवेक की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सोदर ही सत संगत पाई, पारस परस तुझा तुझाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा लक्ष्मी पापी के हो। अर्थात संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय,
सुत दारा और लक्ष्मी पापी के हो। मतलब कि सुत दारा और लक्ष्मी किसे कहते हैं? सुत कहते हैं बेटे को, दारा कहते हैं पत्नी को, और लक्ष्मी किसको कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं धन को। मतलब कि पापी व्यक्ति के पास भी पत्नी, बच्चे, धन ये सब रहता है पापी के पास, परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। मतलब कि संत समागम हरि कथा, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि संतों का समागम और हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। ये सुत दारा और लक्ष्मी पापी के हुए, ये सब तो पापी के पास भी रहता है, परंतु संतों का आशीर्वाद और हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। परंतु महिमा को अंतर संसार में हर किसी की महिमा होती है, व्यक्ति, वस्तु, इन सब की महिमा होती है। जैसे कि एक इस शनिदेव की महिमा है ना, इस शनिदेव मंदिर की महिमा है। क्या महिमा है? कि शनिवार को यहाँ पे सभी लोग दर्शन करने आते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। इनकी भी तो एक महिमा है, शनिदेव की तो एक महिमा है। इसीलिए संसार में हर वस्तु की भी एक महिमा होती है, उसी तरह भागवत की भी एक महिमा है, जो कि हम पद्म पुराण में श्रवण करेंगे। तो आइए अब हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। भागवत क्यों सुननी चाहिए? भागवत सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है? भागवत किसने किसको सुनाई, क्यों सुनाई, किसके लिए सुनाई? इन सब का अर्थ हमको भागवत के माध्यम से पता चलेगा। अब भैया आपके मन में प्रश्न होगा, क्या प्रश्न होगा? कि भैया जो ठाकुर जी हैं उन पे कोई काम नहीं रहता, ठाकुर जी पे कोई काम नहीं रहता, उनको तो खाने और सोने का काम है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थात सच्चिदानंद रूपाय, इसका अर्थ है, देखिए कि श्री सूत जी महाराज ने भगवान को सच्चित और आनंद कहकर बुलाया है। अब ये सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं सच को, सच बोलना। सत्य कहते हैं कि जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, जो कभी बदलता नहीं है, वही तो सत्य है। देखिए कि जैसे घर, मकान, दुकान, परिवार अब हैं, पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। भैया हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है? स्वर्ग लोक के राजा ब्रह्मा और सत्य लोक के राजा स्वर्ग के राजा इंद्र और सत्य लोक के राजा ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। तो आइए, सत्य कहिए जो विनशय नाई, चित चैतन्य सकल जग माई। सत्य कहिए जो विनशय नाई, चित चैतन्य सकल जग माई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्य कहिए जो विनशय नाई, चित
राम जय राम जय जय राम। आनंद घट घट करे आनंदा, जाको नाम सच्चिदानंदा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे मतलब ठाकुर जी क्या करते हैं? सबसे पहले तो उत्पत्ति करते हैं, संसार की उत्पत्ति, फिर पालन, पालन पोषण, फिर संहार, मिटा देते हैं। वो एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखा, सिरजत पालत हरत जग, महिमा बरनी न जान। अब तापत्रय विनाशाय मतलब जो भक्त भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसका दैहिक दैविक और भौतिक ताप से, मतलब कि जो रोग लगे होते हैं हमको, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इनका नाश कर देते हैं, संहार कर देते हैं इनका। इसीलिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब भैया भगवान ने कंस से क्या कहा था? भगवान ने कंस से क्या कहा कि भैया तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको माफ कर दूंगा, परंतु वो नहीं माना। राम जी ने रावण को कहा, वो नहीं आया, नहीं माना, तो उसका नाश हो गया। इसीलिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान हमारा दैहिक दैविक और भौतिक ताप को नाश कर देते हैं। हो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब श्री कृष्णाय वयं नुमः, अर्थात ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी हाथ जोड़कर नमन करते हैं। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषियः सौनकादय, अर्थात नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। अब आपके मन में भैया ये प्रश्न उठता होगा कि नैमिषारण्य क्षेत्र इसका नाम क्यों रखा गया है? क्या ये इसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र? भैया नैमिषारण्य क्षेत्र भी एक स्थान का नाम है। एक बार क्या हुआ, इसका नैमिषारण्य नाम कैसे रखा गया? कैसे रखा गया कि एक बार सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होकर भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे कि अरे प्रभु, अब तो कलिकाल विकराल कलयुग आने वाला है, तो ऐसे कलयुग में हम भजन कहाँ बैठकर करेंगे? तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो कि मैं तुमको एक स्थान देता हूँ, मैं अपने सुदर्शन चक्र को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, तुम इसके पीछे पीछे जाना, तो जहाँ इसकी निरीक्षण हो जाए वहीं जाकर तुम भजन करना। तो अब भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा और वो सुदर्शन चक्र आगे आगे जाने लगा और सभी ऋषि मुनि पीछे पीछे जाने लगे और रास्ते में घनघोर जंगल में जाके उसकी निरीक्षण हो गई और वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उसमें बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, उसमें से पानी निकलने लगा, उसमें से पानी निकलने लगा। तो अब इसीलिए इसका नाम रखा गया नैमिषारण्य क्षेत्र। और जहाँ पे उसकी निरीक्षण हुई थी उसका
नाम है चक्रकुंड, क्योंकि उससे पानी निकलता है ना, अभी भी आज तक वो चक्रकुंड बना हुआ है, उसमें से अभी भी पानी निकल रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं चक्रकुंड। इसका नाम इसीलिए रखा गया नैमिषारण्य क्षेत्र। अब नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। अब उन्होंने व्यास आसन पर श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके अनेकों प्रश्न पूछे। कहा कि अरे गुरुदेव, अब इससे आगे विकराल कलिकाल कलयुग आने वाला है, विकराल कलिकाल कलयुग आने वाला है, ऐसे में भजन करना कहाँ होगा? मनुष्य पशुवत जीवन जीने लगेंगे, समय का आभान होगा, इसीलिए आप हमको ऐसा स्थान दे दीजिए और सारे ग्रंथों का, समस्त ग्रंथों का हमको सार सुनाइए। इस प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अरे ऋषि मुनियों, तुमने ऐसा प्रश्न पूछ लिया आज जिसको सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। इसके लिए उन्होंने कहा कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। हे ऋषि मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनना माताओं। हे ऋषि मुनियों, एक बार क्या हुआ कि हम सभी, समस्त संसार एक काल रूपी अजगर के मुख में ग्रास बनकर बैठे हुए हैं। जैसे ही उस अजगर ने झपट्टा मारा, अपना मुख बंद किया, तो हमारी सबकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हम एक काल रूपी अजगर के मुख में ग्रास बन के बैठे हैं। जैसे उसने मुख बंद किया, झपट्टा मारा, हमारी जीवन लीला वहीं पर समाप्त। इसलिए हमको भजन करना चाहिए और इससे निकलने का उपाय है श्रीमद् भागवत ज्ञान। भागवत करानी चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं, अरे महात्माओं, एक बार क्या हुआ कि श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सूत जी महाराज बैठे। जैसे सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे परीक्षित को, तो वहीं पर देवता अमृत का कलश लेकर आए। अब सुखदेव जी महाराज ने देखा, अरे देवताओं, कैसे आना हुआ? अरे गुरुदेव महाराज, ऐसा करिए, ये अमृत कलश ना परीक्षित को पिला दीजिए। अमृत, हम अमृत लेकर आए हैं अपना स्वर्ग का, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, इसीलिए इसकी मुक्ति हो जाएगी, अमर हो जाएगा। अब भैया उन्होंने कहा, अच्छा अमर हो जाएगा, भाग जाओ यहाँ से। कहा कि ये अमृत इसको पिला दो, हमको पिला दो वो वाला भागवत अमृत। अच्छा, भागवत रूपी अमृत तुमको पिलाएं, भाग जाओ यहाँ से। कहा कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मनिर्महा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मनिर्महा। कहाँ तो तुम्हारा ये तुच्छ अमृत कांच के समान, और कहाँ हमारा भागवत रूपी अमृत मणि के समान। भैया कांच तो टूट जाएगा, परंतु मणि नहीं टूट सकती। मणि रूपी अमृत है ये तो, भागवत रूपी अमृत। इसीलिए भाग जाओ यहाँ से। अब भैया देवता भागे भागे कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जाके पहुंचे, तो क्या हुआ, कैसे आना हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी प्रणाम। क्योंकि प्रणाम भैया, क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी में कैसे आए? क्योंकि ऐसी ऐसी बात है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, हम अपना अमृत
लेकर गए स्वर्ग का कि परीक्षित को ये पिला दो और भागवत रूपी हमको पिला दो, अमर हो जाएगा स्वर्ग का अमृत पीने से परीक्षित। तो उन्होंने हमको भगा दिया, क्योंकि कोई बात नहीं, अभी के लिए तो ठहर जाओ, 7 दिन रुक जाओ, देखते हैं 7 दिन में क्या होता है। तो ठीक है, देवता वहां से चले गए। अब भैया 7 दिन बाद जाके देखा तो वहां पे परीक्षित की मुक्ति हो चुकी थी। अब भैया ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये क्या हुआ, उनको अभी भी विश्वास नहीं हुआ। तो एक तराजू पर उन्होंने एक तरफ तो भागवत रखी और समस्त ग्रंथों को रखा एक तरफ, और एक तरफ भागवत को रखा। अब जैसे उनको तोला तो भागवत जो है हमारी वो भारी हो गया, उसका पल्ला भारी हो गया, वो उठा नहीं, और समस्त ग्रंथ उठ गए, उनका पल्ला हल्का हो गया और हमारी भागवत का पल्ला भारी हो गया। जयकारा लगाने लगे ब्रह्मा जी, बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जयकारा लगाने लगे। तो अब सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि भागवत को 7 दिन में सुनने से, श्रवण 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है, इसको श्रवण 7 दिन में क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, तो सनकादिक ऋषियों ने देख लिया, अरे भैया ये तो नारद जी लगते हैं, परंतु इतने चिंतित क्यों हैं? इनके हाथ में वीणा नहीं है, परंतु सेम टू सेम नारद जी लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाके देखते हैं, क्या पता नारद जी हो। और पास जाके देखा भैया नारद जी। अब सनकादिक ऋषियों ने चारों ने एक एक प्रश्न पूछ लिए कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अर्थात एक ने कहा कि नारद जी कहाँ जा रहे हो, एक ने कहा दूसरे ने कि कहाँ से आए हो, तीसरे ने कहा कि आपका मुख इतना उदास क्यों है, उन्होंने चौथे ने कहा कि इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। चारों ने भैया एक एक प्रश्न कर लिए। नारद जी ने प्रणाम किया। सनकादिक ऋषि जो हैं नारद जी के भाई भी लगते हैं और गुरुदेव भी लगते हैं, उनसे शिक्षा भी प्रदान की। इसलिए सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी देखिए कि आप तो फकीर हैं, आप तो फकीर हैं, आप इतने चिंतित कैसे हो सकते हो कि फिकर सबको खा गई और फिकर सबकी पीर, फिकर की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। जिसको कोई चिंता नहीं होती वो फकीर होता है। भैया ऐसा तो नहीं कि जिसकी शादी वादी नहीं हो, नारद जी जैसा हो, उसको कोई चिंता ही नहीं हो, वो फकीर है, वो नारद जी है, ये समझ लो। तो अब नारद जी ने कहा, करे गुरुदेव मैं भूलोक में विचरण करने के लिए आया कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। अरे भैया नारद जी कह रहे हैं कि अरे भैया, अरे गुरुदेव मैं पुष्करम गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, सेतुबंध रामेश्वर भी गया, कहीं पर भी मुझको शांति वरदान नहीं। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो भगवान की लीला स्थली वृंदावन जाके देखते हैं। तो मैं वृंदावन में आया। नारद जी कह रहे सनकादिक ऋषियों से
कि अरे गुरुदेव मैं वृंदावन पधारा तो मैंने देखा कि एक स्त्री को देखा, मैंने युवती को देखा जिसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष विराजमान हैं और वो रुदन कर रही है। तो मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं क्या हुआ। तो अब भैया जैसे कि कोई बीमार हो जाते हैं ना देखने के लिए, तो ऐसे उनको फिक्र हुई कि चलो देखते हैं जाके कौन है। परंतु उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे तो बहुत सारी स्त्रियों की सभा है, जाना ठीक नहीं लगता। यहाँ पे कोई पुरुष भी नहीं है, यहाँ पे कोई पुरुष भी नहीं है, स्त्रियों की सभा है सारी, जाना ठीक नहीं लगता। लौटने लगे वहां से। जैसे ही जाने लगे हैं तो पीछे से किसी ने उनको आवाज दी है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम्। अब जैसे उन्होंने देखा अरे भैया कौन है, किसी ने कहा कि एक क्षण के लिए खड़े रहिए। तो मैंने देखा पीछे मुड़ के कि कौन है भैया जो मुझको आवाज दे रहा है। तो मैंने एक युवती को देखा, तो युवती को देखा जैसे। अब मैंने उसका परिचय पूछा कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मैं युतनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो इन जर्जर। कि अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति देवी हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नाम आनो कालयो इन जर्जरो। कि कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए। तो उन्होंने कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचन क्वचन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता। कि मैं द्रविड़ देश में यानी कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में आके मैं वृद्ध हो गई। भैया मैं भी वृद्ध हो गई, मेरे बालक भी वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तो इसीलिए मैं भगवान की लीला इसलिए वृंदावन आई। जैसे मैं वृंदावन आई मैं तो भैया जवान हो गई, पर दोनों ये मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। इसीलिए भैया हमको भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी वृद्ध महिलाएं, वृद्ध माताएं, वृद्ध संत हैं, उनको वृंदावन जाओ, जवान हो जाओगे भक्ति देवी की तरह। क्या कि अगर वृंदावन में जाएंगे वहीं पर शांति, भगवान का भजन करो आराम से, और कुछ काम नहीं आपको। मैं तो राधे राधे गाऊं उस शाम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं उस शाम तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं उस शाम राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं उस शाम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, शाम तेरी गलियों में, ओ शाम तेरी गलियों में, आओ शाम तेरी गलियों में,
तेरी गलियों में। मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में। मैं तो राधे राधे गाऊं वो शाम तेरी गलियों में। सभी थालियों की सेवा करते हुए नाचते हुए हरि बोल। जिन गलियों में तूने मटकी फोड़ी, 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 जिन गलियों में तूने मटकी फोड़ी। मैं तो माखन बेचन जाऊं शाम तेरी गलियों में। मैं तो माखन पे चढ़ जाऊं वो शाम तेरी गलियों में। राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में। मैं तो राधे राधे गाऊं वो शाम तेरी गलियों में। ओ शाम तेरी गलियों में, ओ शाम तेरी गलियों में। वो शाम तेरी गलियों में, वो शाम तेरी गलियों में। और मैं तो राधे राधे गाऊं वो शाम तेरी गलियों में। तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियों में। हरि बोल। सभी नाचते हुए जिन गलियों में तूने रंग उड़ाया, 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 जिन गलियों में तूने रंग उड़ाया। मैं तुझसे तिलक लगाऊं शाम तेरी गलियों में। मैं तो उसका तिलक लगाऊं वो शाम तेरी गलियों में।
गलियों में, हो श्याम तेरी गलियों में, हो श्याम तेरी गलियों में, श्याम तेरी गलियों में। अच्छा ये बताइए कौन कौन श्याम की गलियों में जाना चाहते हैं? एक बार दोनों हाथ खड़े करें। जो श्याम की गलियों में जाते हैं दोनों हाथ खड़े करते हुए और ताली से बजाते हुए, मैं तो राधे राधे गाऊं उस श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं उस श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में, मैं तो राधे राधे गाऊं उस श्याम तेरी गलियों में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियों में। बोले श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भैया इसके लिए राधे राधे गाना पड़ेगा, राधे राधे। इसके लिए वृंदावन की गलियों में जाना पड़ेगा, इसके लिए वृंदावन जाके हमको भजन करना चाहिए। तो भक्ति देवी कहने लगी कि मैं वृंदावन में जाके जवान हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। तो नारद जी से कहने लगी कि कुछ उपाय बताइए ना। तो नारद जी कहने लगे सनकादिक ऋषियों से, मैंने भगवत गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, परंतु उनसे भी कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं चिंतित हो गया और तभी एक आकाशवाणी हुई। उसने कहा कि अरे नारद जी, अगर आप भक्ति देवी के कष्टों की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो आप सत्कर्म करिए। तो क्या करिए? सत्कर्म करिए। अब भैया नारद जी को पता ही नहीं सत्कर्म क्या है। अनेकों तीर्थों में डोले, कहीं पर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो मैं बद्रीनाथ में आया, सनकादिक ऋषियों से कहना कि मैं बद्रीनाथ में आया। अब भैया गुरुजी आप मिल गए तो आप ही बता दीजिए कि इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी, सत्कर्म सोच कुनूनम ज्ञान यज्ञ समितो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि भी। कि सत्कर्म सोच कुनूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधहि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि भी। उन्होंने कहा कि नारद जी, सत्कर्म मतलब कि श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक यज्ञ कराइए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत का, अभी तो आपको बताया भैया कि गीता का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, उनसे कुछ नहीं हुआ तो ये भागवत से क्या होगा। उन्होंने कहा कि करा के तो देखिए एक बार। चलो ठीक है, करा लेते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ में तो बड़ी सर्दी पड़ती है, यहाँ पे इसके लिए नहीं कराएंगे कि बड़ी सर्दी होती है बद्रीनाथ में। तो उन्होंने कहा कि कहाँ कराएं फिर, क्योंकि हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर भागवत का यज्ञ है। ठीक है, अब हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, वहां पर आसन लगाया। नारद जी ने कहा कि आप भैया कथा करना, हमको नहीं पता, हमको नहीं आती भैया, आप ही करना, आप ही बन जाइए कथावाचक। ठीक है, चारों भाई वहां पे विराजमान हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनक चारों का नाम है, बोलते हैं मिक्स करके क्या बोलते हैं, सनकादिक। पहले का नाम है सनक, दूसरे का नाम है सनंदन,
तीसरे का नाम सनातन और चौथे का नाम सनत कुमार। अब चारों आसन लगा के बैठे। अब वहां पे विराजमान हुए आसन लगा के, तो सभी आ गए। पृथु जी सभी को निमंत्रण देके आए ऋषियों को। अब सभी आ गए भैया ऋषि मुनि। अब सभी ऋषि मुनि आए और कथा में बैठे। वहां पे भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर विराजमान हुई हैं और नारद जी भी वहां पे बैठ गए। भैया नारद जी की तो शादी नहीं हुई, इसके लिए अकेले बैठे हैं बेचारे। कथा प्रारंभ हुई। कथा के बीच में नारद जी ने प्रश्न किया कि अरे गुरुदेव, हमने ये तो सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमने ये तो व्यक्ति की भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है, परंतु हमने ये नहीं सुना कभी कि किसी बुरे व्यक्ति की भागवत सुनने से मुक्ति हुई है। क्योंकि हुई है ना, क्योंकि बुरे व्यक्ति की भागवत सुनने से मुक्ति हुई है। क्योंकि सच बोल रहे हो, क्योंकि हाँ सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि फिर क्योंकि एक बार क्या हुआ, उन्होंने कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्पराः। कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। अब उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम क्या था? आत्मदेव। जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। भैया आत्मदेव और धुंधली पूजा पाठ करते थे। भैया आत्मदेव जी बड़े बहुत विद्वान पंडित। भैया अब जो धुंधली थी उस पर कोई कमी नहीं, ना घर मकान दुकान परिवार किसी की भी कमी नहीं थी, परंतु एक चीज में उसको कमी थी भैया, उसमें ही कमी थी। क्या? कि लड़ाई झगड़ा करना दिन भर। अब भैया जैसे किसी पड़ोसी के घर गई, लड़ाई करवा के जरूर आती, बिना लड़ाई के वो आती नहीं, उसकी रोटी नहीं पचती। अब भैया किसी पड़ोसी के यहाँ गई, सहेली के यहाँ अपने, अब कहने लगी जाके कि बातचीत कर ली। सहेली के यहाँ जाके तो बातचीत करनी होती है, ये हुआ वो हुआ, ठीक है हाँ। अब लड़ाई करवाने की बारी आई, तो क्या करें? कह दिया कि बहन मुझे तो भूख लग रही है बड़ी जोर से, जल्दी कचू बनाई के ला। कि अभी रुक जा, मैं तो कुछ चाय बनाई के लाऊं। भैया वो तो गई चाय बनाने, परंतु धुंधली चढ़ी उसकी छत पे, गई उसकी छत पे और एक भारी सा पत्थर उठाया, दूसरे घर में जाके फेंक दिया। अब भैया जैसे नीचे आई, लोग ऊपर क्या कर रही थी तू? लेकिन ना वैसे चक्कर मारवे गई, घूमने गई। अच्छा लेकिन ले बहन मैं चाय बनाई के लाई हूँ, ले। लेकिन ना अब ना, अब तो भूख मिट गई। चाय क्यों बनवाई? अब मैं अपने घर जा रही हूँ, बहुत सारा काम है घर में, तेरे यहीं थोड़ा बैठी रहूंगी बात करवे। बहाना बनाया, वहां से निकल गई। अब भैया दूसरे के घर में, उसने सहेली के घर में जाके दूसरे घर में पत्थर मारा, तो किसी की उसमें से टाट फूट गई। इतना भारी पत्थर मारा भैया, किसी बच्चे की उसमें से टाट फूट गई। अब दूसरा पड़ोसी उस सहेली से लड़े आके, तेने मारो कैसे पत्थर? अब बता दूं, क्योंकि हमने तो मारो ही ना। ऐसे लड़ाई झगड़ा करवाती रहती, उसका खाना नहीं पचता, लड़ाई झगड़ा कराए। भैया आत्मदेव जी पे किसी चीज की कमी नहीं थी, बस एक चीज की कमी थी, वो है संतान। अब संतान नहीं तो पड़ोसी आके ताना मारते, देखो देखो इसके तो संतान ही नहीं है, इसके हाथ से पूजा कराना अशुभ है, इसके हाथ से पूजा नहीं करना।
उन्होंने कहा, एक बार पड़ोसी का आना हुआ, आत्मदेव जी घर में ही थे। तो उन्होंने कहा कि अरे, कि देखो देखो, इसकी तो संतान भी नहीं है, इसके हाथ से तो पूजा पाठ कराना अशुभ है। बड़ा मन दुखी हुआ। देखो देखो, इसकी तो गाय भी बांझ है, और देखो देखो, इसकी तो तुलसी भी सूखी हुई है, और इसके पास कोई संतान भी नहीं है। ताना मारते आत्मदेव जी ने कहा कि गाय बांझ है, इसकी मैं रोज सेवा करता हूं, फिर भी बांझ है, मैं क्या करूं? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और देखो, मेरी तुलसी सूखी हुई है, किसी कारण मैं इसमें रोज जल डालता हूं, तब भी सूखी हुई है, तो मैं क्या करूं? इसका मैं अपराधी थोड़ी ना हूं, मैं दोषी थोड़ी ना हूं। तो आत्मदेव जी का मन बड़ा दुखी हुआ। पड़ोसी तो कह के चले गए, उनका तो कहने का काम है भैया, ताना देना है बस। भैया आत्मदेव जी को फर्क पड़ा कुछ, परंतु धुंधली को फर्क नहीं पड़ा कुछ। लड़ाई झगड़ा करवा लो दिन भर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आत्मदेव जी का मन दुखी हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मेरे कोई संतान ही नहीं है, गाय बांझ है, तुलसी सूखी हुई है, तो मैं जीकर ही क्या करूं? इसीलिए आज वो जंगल की तरफ जाने लगे, और जंगल के जाने लगे तरफ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा, तो उसके ऊपर चढ़ गए। उसके ऊपर से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। भैया जैसे ही नीचे झांक कर देखा, डर गए, डर गए भैया, रोने लगे बैठे बैठे, क्या करूं? अब रोने लगे बैठे बैठे। वहीं से एक संत महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, अरे भैया, यहाँ पे जंगल में, इस घनघोर जंगल में कौन आ सकता है? बस एवं भगवान का भक्त आ सकता है। संत ने ये विचार किया कि देखो देखो, कोई शाम की याद में रो रहा है, इसीलिए चलो इसके दर्शन करके आते हैं। अब भैया उनको क्या पता कि शाम की याद में नहीं, संतान की याद में रो रहा है। अब भैया आए, तो उन्हें क्या हुआ? संत महात्मा ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? देखो संतान नहीं है, देखो ऐसा कुछ उपाय बताइए, संतान हो जाए। देखो संतान हो जाए, देखो ये क्या कह रहे हो? संतान ने किसी को सुख दिया? संतान ने अभी तक किसी को सुख नहीं दिया, तुमको क्या सुख देगा? इससे अच्छा तुम संत बन जाओ, मेरी तरह संत बन जाओ। अब भैया इतने क्रोध आत्मदेव जी, या खुद तो संत हो, मुझको भी बना दो संत, संत बन जाओ। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, संतान ने आज तक किसी को सुख नहीं दिया, और रही तुम्हारी बात, तुमको एक जन्म क्या 7 जन्म तक कोई संतान प्राप्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जन्म से तो मैं वैसे ही दुखी, आपने 7 जन्म का और बता दिया लंबा, अब क्या करें? अब रोने लगे भैया फूट फूट कर, कहने लगे कि अगर आपने कोई उपाय नहीं बताया ना, तो मैं इस पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। भैया संत महात्मा ने कहा, अपने जान से मैंने फंदा डाल लिया, मैंने तो सोचा कि शाम की याद में रो रहा है, ये तो संतान की याद में रो रहा है। उन्होंने विचार किया कि दया बिनु है संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया करो तो आफतें आती है, और कहता है सिर पर पटक कर मैं अपना सिर मर जाऊंगा पत्थर पे। अब क्या करें भैया? उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, अपने झोले में से एक फल निकाला और उनको दे दिया कि जाओ इसको अपनी पत्नी को जाके खिला देना। उनका भी ठीक है। अब भैया बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।
उसको लेकर जाने लगे फल को, धुंधली के पास गए, घर आए कि लो ये संत महात्मा का प्रसाद है, अगर आप इसको पान करोगी तो तुम्हारी संतान प्राप्ति हो जाएगी। कहा कि ठीक है। अब भैया इतना कहकर तो आदमी जी वहां से निकल गए। अब धुंधली तो भैया धुंधली ही है, नाम भी धुंधली और काम भी धुंधली। नाम का जैसे ही काम है उसका। अब वो तो खाने वाली नहीं फल। अब भैया बाहर जाके बैठ गई उस फल को लेकर, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, विचार कर। इतनी देर में उसकी सहेली आ गई एक। तो क्या हुआ बहन? तो क्या ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी महाराज ये फल लेकर आए, लेकिन अगर मैं इसको खा लूंगी तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बढ़िया ही तो संतान होगी ना है न कई को यहाँ के मारे मैं गर्भवती रह जाऊंगी। मुझे चलो ना जावे वो देखदारी, अगर गांव में आग लग गई तो मैं भाग ना पाऊंगी। अगर गांव में आग लगी तो घर में वो आग लगेगी, भाग ना पाऊंगी भैया। गांव में कहूँ चोरी है गई तो देख ना पाऊंगी कौन सा चोर है भैया, गांव को कि अंत गांव को, भाग ना पाऊंगी। क्या करूं? मिनंद बड़ी चोटी है, आ गई घर में तो सारा सामान चोर के ले जाएगी। अब मैं क्या करूं? लोग तो खाना है फल ना खाना, लोग फिर राम कथा चालू कर दी वन तो लोग तो ना खानो ना तो मूड मत मारे, मैं घर में बला काम है, मैं जा रही हूँ, तो खा मत खा भाड़ में जा। अब मैं तो जा रही हूँ घर में। वो घर आ गई भैया। अब धुंधली अभी तक उसको लेके बैठी है, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं। इतनी देर में उसकी दूसरी सहेली आ गई। अब उसने पूछा क्या हुआ, इस फल को लेकर क्यों बैठे, खा ले, भूख लगी है तो खा ले तू। ना ना ऐसा वैसे फल थोड़ी ना है जी, संत ने दियो है, आत्मदेव जी लाए ऐसे ऐसे, खा लूंगी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उससे भी ऐसे कहने लगी गर्भवती हो जाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी, नंद मेरी बड़ी चोटी है, आग लग जाएगी, भाग नहीं, चोरी होगी देख नहीं पाऊंगी, किसने की चोरी, विचार करने लगी। उसने कहा सहेली ने कि बहन देख मैं भी गर्भवती हूं, ऐसा करियो कि तू मुझको थोड़ा सा धन दे दे, है ना, और मैं तुझको अपनी संतान दे दूंगी। मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ, तो ठीक है। देखिए कि 2 तरह के वर्ग हैं। कितने? 2 तरह के। एक तो धुंधली वाला और एक इसकी सहेली वाला। कैसे? सहेली वाला कैसे है कि खाने के लिए कुछ नहीं है परंतु खाने वाले बहुत हैं, और एक धुंधली वाला खाने के लिए सब कुछ है परंतु खाने वाला कोई नहीं है। अब उसने कहा कि ठीक है, आत्मदेव जी को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता। अब इस फल का अब मैं क्या करूं? इस फल को तो गाय को खिला दे, इसकी परीक्षा ले ले बच्चा होता है या नहीं। तो ठीक है, उस फल को गाय को खिला दिया था। अब गाय को वो फल खिला दिया। अब 6 महीने बाद उसकी सहेली के एक पुत्र हुआ, तो रात्रि में आके उसको दे गई, चुप दे गई और धन ले गई। आत्मदेव जी को पता नहीं। और उसी दिन गाय के भी एक पुत्र हुआ। जब फल खिलाया था उसी के प्रभाव से पुत्र हुआ। तो देखिए पुत्र कैसे हुआ कि उसके कान तो गाय की तरह हैं परंतु सारा शरीर मनुष्य जैसा। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भैया। पहले तो एक भी पुत्र नहीं था, एक भी संतान नहीं थी। अब भैया भगवान की कृपा देखो, एक नहीं 2-2 संतान हो गई। बड़े प्रसन्न। जो ताना देते थे उनको भी बुलाया, जो ताना देते थे
आत्मदेव जी को उनको भी बुलाया पड़ोसियों को, आ जाओ भैया आ जाओ, दो दो संतान हुई, दो दो पुत्र हुए। बड़े प्रसन्न। धुंधली से पूछा, अरे धुंधली, होता तो बच्चा 9 महीने में, परंतु 6 महीने में कैसे? उसने तो बात बताई नहीं धुंधली ने। देखो तुमको पता नहीं, तुम फल लेकर आए संत महात्मा से, ये तो संत का प्रसाद है, कभी भी बालक हो सकता है। आत्मदेव जी को उसके आगे चुप पड़ गए। ठीक है, अब उसके आगे चुप पड़ गए, चले गए। अब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, संत महात्माओं को निमंत्रण दिया, पूजा पाठ आदि हो गए। अब बारी आई नाम रखने की। अब किसकी बारी आई है? नाम रखने की। अब भैया जैसे ही नाम रखने की बारी आई, धुंधली आ गई कि अच्छा 6 महीने मैंने गर्भ में रखा अपना पुत्र, नाम रखो तुम अपने नाम पर, ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने पुत्र का नाम भी रखूंगी अपने नाम से ही। बाऊ जाओ यहाँ से, सभी को भगा दिया वहां से, जाओ यहाँ से। आ गए हो, अब भगा दिया भैया सबको, बेचारे दुखी होके चले गए सभी। आत्मदेव जी धुंधली के आगे नहीं बोल पाते, कहने लगे कि मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। और जो गाय के पुत्र हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी बड़े होके लगते कि ब्राह्मण के पुत्र हैं, परंतु धुंधकारी तो धुंधली की तरह लगता, अपनी माता की तरह लगता। अब भैया जैसी माता और वैसा ही बच्चा। देखिए, अगर माता अपने गर्भ में बच्चे को पालती है ना, तो बच्चे को भी माता ही जैसा लक्षण आता है। माता चाहे बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, पुलिस बना दे, डॉक्टर बना दे, कुछ भी बना सकता है, परंतु धुंधली तो धुंधली थी, अपने बच्चे को लाड़ प्यार में रखती। मेरा बच्चा ऐसा। अब भैया धुंधकारी तो बड़ा महाखल था, बड़ा दुष्ट था। अब बचपन से ही उसने क्या किया, छोटा हिस्सा था, उसकी माँ बड़ा लाड़ प्यार में रखती उसको। अब वो क्या करने लगा कि गया बाहर तो कुछ ना कुछ जरूर करके आता। गया, वहां पे कुआं बन रहा था। अब जैसे गया, किसी के बच्चे को उठाया और कुएं में जाके पटक दिया। ऐसे ही करता रोज का काम उसका, धुंधली की तरह, धुंधली का झगड़े का और उसका बच्चों को कुएं में डालने का। मदिरापान करता, अब मदिरापान करता, चिलम लगाता, जुआ खेलता, ये सब उसका काम था। एक दिन आया भैया रात को, अब आत्मदेव जी वहां पे बैठे थे। उसने कहा, धुंधकारी को कहा आत्मदेव जी ने कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को तूने नर्क बना के रखा है, मदिरापान करता है, तू ब्राह्मण का बच्चा नहीं लगता। अब डांटा तो धुंधकारी उल्टा ही डांटने लग गया। धुंधकारी उसको उल्टा ही डांटा। आत्मदेव जी और डांटने लगे कि बहुत बिगड़ रहा है लाड़ प्यार में माँ के, और डांटने लगे तो तब भी नहीं माने आत्मदेव जी, तो धुंधकारी ने अपने पिता की छाती पर लात मार दी। अपने पिता की छाती पर धुंधकारी ने लात मार दी। तो अब भैया आत्मदेव जी तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो तो रोने लगे और विचार करने लगे कि ना रोने की इजाजत है और ना इजाजत फरियाद की, घुट घुट कर मर जाऊं मैं, ये मर्जी मेरी शैयाद की। ना मैं रो सकता हूं, ना मैं कह सकता हूं अंदर से, परंतु उनका मन बड़ा दुखी है।
घुट घुट कर मर जाऊं मैं, ये मर्जी मेरी शैयान। ऐसे पुत्र से क्या लाभ प्राप्त होता है? आज जो संत ने बात की थी ना कि तुम संत बन जाओ, इससे अच्छा संतान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, आज वो बात याद आ रही है। अब आत्मदेव जी बड़े दुखी, धुंधकारी तो चला गया। अब आए गौकर्ण जी महाराज। गौकर्ण जी कहने लगे, अरे पिताजी कि आप इस मोह माया में क्यों फंस रहे हो? इससे अच्छा आप भगवान का भजन करते। संतान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, किसी से लाभ प्राप्त नहीं होता। भैया अब क्या होने लगा है कि माता पिता, पहले तो बच्चे छोटे छोटे थे तब कंट्रोल करके रखते, बेटा ऐसे ना करना, ऐसे ना करना। परंतु माता पिता बच्चों को कंट्रोल नहीं, अब तो बच्चे माता पिता को कंट्रोल कर रहे हैं। अब गौकर्ण जी कहने लगे कि देहे स्तिमान सरुधिरे भिमतिम तजत्तम जाया सुता दिसु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं षड्भङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात कुजान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, भज ले हरि नाम अरी रसिना, फिर अंत समय तू हिली ना हिली। अरे पिताजी, काल कुठार लिए फिरता, माता हो ना, आप भी समझ लीजिए, काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। मतलब जो काल है ना, यम के दूत कुठार लेकर, कुछ ना कुछ उनके हाथ में हथियार जरूर रहता है, अवश्य लेकर फिरते हैं। और कोई पापी व्यक्ति होगा ना, उसको मारेंगे, उस पर झिलेगी नहीं उसकी मान। तन नम्र है चोट झिली ना झिली, इसलिए भजले हरि नाम हरि रसिना, फिर अंत समय तू हिली ना हिली। अरे भैया, हरि का नाम भजिए, इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप जाइए भगवान का भजन करिए। तो अब जो आत्मदेव जी महाराज हैं वो जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अब कौन कौन बचा भैया? आत्मदेव जी तो भजन करने के लिए चले गए, धुंधली, धुंधकारी और गौकर्ण जी महाराज। आया एक दिन, कहने लगा कि मुझको धन दे, अपनी माता से कहने लगा मुझको धन दे, कि मेरे पास नहीं है भैया, क्योंकि दे दे जल्दी, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं? जितना सोना चांदी धन दौलत जितनी भी थी तो उनको बेचकर खा गया, मेरे पास अब कोई उपाय नहीं। तो देती है या नहीं? 2 मिनट के अंदर अंदर दे देना, मैं अभी आता हूं, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अपनी माता को उसका पुत्र कह रहा है, जिसको इतने लाड़ प्यार से रखा धुंधली ने, अब धुंधली कोई भोगना पड़ रहा है। इसीलिए बच्चे को इतना लाड़ प्यार से भी नहीं रखना चाहिए। कि प्यार भी करना चाहिए और डांटना भी चाहिए, ऐसा ही नहीं कि बच्चे को प्यार प्यार में रखना। तो प्यार प्यार में तो वो बिगड़ गए आप। अब धुंधली सोचने लगी कि ऐसे पुत्र से मुझको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा है। तो उसने कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली।
बच्चा धुंधकारी और गौकर्ण जी महाराज बचे। गौकर्ण जी ने कहा कि भैया अगर मैं यहाँ पे रुका तो मेरे साथ क्या कर देगा पता नहीं इसका कोई, ये तो नशेड़ी है भैया, नशा करता है, मैं तो जा रहा हूँ भैया। वो चले गए अपने तीर्थ यात्रा पर। अब बचा धुंधकारी, तब कोई नहीं रहा घर में तो और बिगड़ गया। पांच वेश्याओं को घर में घुसा लाया, पांच वेश्याओं को घर में घुसा लाया। जब तक धन था तब तक वो शांति से रही, अब धन नहीं था, अब धन नहीं बचा। माता ने दिया था धन धुंधकारी को, वो भी नहीं बचा। जो पहले दिया था वो भी नहीं बचा। जितना धन था अब वो भी नहीं बचा। अब गणिका कहने लगी कि अब जाओ कहीं से भी ला, डाका डार कर ला, चोरी करके ला, कहीं से भी ला, धन चाहिए हमको। ये तो हमको क्यों लाया यहाँ, हम तो नहीं जा रहे हैं। अब धुंधकारी अब चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन उसने राजा के महल में जाके डाका डाल दिया। अब राजा के महल में जब जाके डाका डाला और लेकर आया बहुत सारा धन खजाने में से, तो अब धुंधकारी से गणिकाओं ने पूछ लिया, वेश्याओं ने पूछ लिया कितना सारा धन कहाँ से लाए हो। तो गणिकाओं ने क्या किया कि पूछ तो लिया कि इतना सारा धन कहाँ से लाए हो, अब धुंधकारी के मुख से भी निकल गया, बताना नहीं था उसको। मुख से क्या निकला कि राजा के महल से चोरी करके लाया, डाका डार के लाया। अब धुंधकारी के मुख से जैसे ही सुना, अब भैया कांप उठी, गणिकाएं बाजू कांप उठी, क्योंकि ये क्या, राजा के महल से डाका डार के लाया। चलो और किसी घर में से लाता जो ठीक है, राजा के महल से। अब भैया राजा सुबह उठेगा, उसको पता चलेगा कि धुंधकारी ने चोरी की है, तो क्या हालत करेगा। ये तो जाएगा ही जाएगा कारागार में, जेल में, और हम भी इसके साथ जाएंगे, हम भी इसके साथ जाएंगे। ये तो मरेगा ही मरेगा और हमको भी साथ लेकर मरेगा। इससे अच्छा उन्होंने क्या किया कि इसको जल्दी से सिलटाया मारें। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो धुंधकारी को आराम से भोजन कराया। तो पेट भर के खा ले भैया, खा ले जितना खाना है। अब भैया धुंधकारी ने भोजन किया। अब धुंधकारी ने भोजन किया, उसके बाद उसको शराब पिलाई। उसके बाद क्या पिलाया, उसको शराब पिलाई। और अब 4 पाइयों से रस्सियों से उसको बांध दिया, 4 पाइयों से उसको बांध दिया। अब गला घोटने की कोशिश की, नहीं मरा। गला घोटने की कोशिश करी, नहीं मरा। वो पापी था, पापी की हाल क्यों नहीं होती। अब भैया तब भी नहीं मरा। अब क्या किया, एक गणिका भगी भगी गई और चूल्हा, हमारी माताएं बहनें यहाँ पे ज्यादा चूल्हे पर रोटी करती हैं, आपको तो पता ही होगा। गरम गरम अंगारे, कोयले, गरम गरम अंगारे लेकर आई और उसके मुंह में डाल दिए। तो अब अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता, कि अब उसकी मृत्यु हो गई। भैया वो नशा करता था, इसके लिए तो उसका नाश हुआ। नशा किसी को नहीं करना चाहिए, उसको तो बचपन से आदत पड़ गई नशा करने। अब भैया आज के जमाने में, इस कलयुग में, अभी देख लेना छोटे छोटे बच्चों के जेब में हाथी छाप क्या क्या गुटखा वगैरह रखते हैं। किसी के भी बच्चे के जेब में डाल के देख लेना, हाथ अवश्य मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे नशे करने लगे। भैया नशा कोई बढ़िया चीज थोड़ी ना है। हाथी छाप, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या पीते।
और अभी तो यही खा रहे हैं, बाद में शराब भी पीने लगेंगे। भैया देखिए, किसी को नशा नहीं करना चाहिए कि नशा सब नाश कर देगा, फिरोगे फिरोगे दाने दाने को। भैया ध्यान पूर्वक सुन लेना, नशा सब नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को। कटोरा हाथ में होगा और ना कोई देगा खाने को। भैया अगर कटोरा हाथ में नहीं रखना तो नशा करना छोड़ दीजिए। नशा हमको नहीं करना चाहिए कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। अगर नशा करना है किसका करें, ये नहीं मना कर रहे नशा मत करो, करो भरपूर करो, कि राधा नाम का तो जाम पी ले जरा, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। नशा करना ये नहीं मना कर रहे, नशा मत करो, नशा करिए भरपूर कीजिए, परंतु ये वाला नशा नहीं, बीड़ी गुटखा वाला। करना है तो राधा नाम का नशा कीजिए। अगर एक बार वो नशा कर लिया ना तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। भैया वैसे शराब पी लेते हैं तो वो तो रात को पी लेते हैं, सुबह तक उतर जाती है, परंतु राधा नाम का अगर जाम पी लिया ना, शराब पी ली, नशा कर लिया उस राधा नाम का, फिर सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, फिर नहीं उतरेगा। इसके लिए किसका नशा करना चाहिए, किसका नशा करना चाहिए, सभी बोलिए जोर से, राधा नाम का। किसका करना चाहिए, जोर से बोलिए जरा, और जोर से बोली, राधा रानी सरकार की जय हो। इसीलिए वो बिन पिए नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। बिन पिए राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो, राधे राधे गाता है। राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो, राधे राधे गाता है। दोनों हाथ उठा के मेरी मेरी ताली बजाओ। जिसके अंदर मन भाव बड़ा, उसके अंदर मन भाव भरा, वही ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, वही ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, वही ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। वही ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। सुनिए, अगर ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ना है ना तो देखिए क्या करा जाता है यहाँ पे, ओ से गोपी बना लिया जाता है जो, राधे राधे गाता है। गोपी बना लिया जाता है जो, राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। ये नशा चढ़
मेरे बाकी बिहारी से वादा तू कर मेरे बाके बिहारी से वादा तो कर मेरे बाके बिहारी से वादा तो कर सुनिए, अगर बाकी बिहारी से वादा करना है ना करिए। ओ फिर खुद चल कर वो आता है तो राधे राधे गाता है। खुद चल कर वो आता है जो राधे राधे गाता है ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है हरि बोल। सभी मस्ती में झूमते जो रसना मिले महकाने में जो रसना मिले महकाने में रसना मिले खाने में मिलता है वो बरसाने में। मिलता है वो बरसाने में देखिए, अगर रस मिल जाएगा ना बरसाने में, ओ फिर और कहीं ना जाता है जो राधे राधे गाता है। और कहीं ना जाता है जो राधे राधे गाता है दिल पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है हरि है जो राधे राधे गाता है बरसाना मेरा रंगीला है, बरसाना मेरा रंगीला है। वो बरसाना मेरा लकीरा है बरसाना मेरा लकीरा है सब राधा नाम की लीला है, वो सब राम की लीला है सब राधा नाम की लीला वो है। सब राम की लीला है ये देखिए, राधा रानी के शरण में आ जाइए अभी भी, टाइम है आपके पास, वक्त है। ओ भगवान भी चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है। भारत चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है
जय श्राद्धा रानी सरकार की। जय। तो इसीलिए हमको नशा नहीं करना चाहिए। देखिए कितना आनंद आया राधा नाम के संकीर्तन में, कितना आनंद आया आप बताइए, बहुत आनंद आया। इसीलिए हमको राधा नाम का नशा करना चाहिए। एक बार चढ़ गया जिंदगी में कभी नहीं उतरने वाला भैया। वो नशा छोड़ दीजिए, ये वाला नशा करिए जो अब किया था। तो जैसे कि धुंधकारी ने नशा किया, उसका नाश हो गया। हमको अपना नाश नहीं करना, हमको नशा नहीं करना। इसलिए तो कहा गया है ना कि नशा सब विनाश कर देगा, फिरोगी दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा और ना कोई देगा खाने को। तो अब धुंधकारी को मार करके वो वहीं पर उसी घर में गाड़ गए और भाग गई, वहां से भाग गई और सारा धन लेकर चले गए। अब धुंधकारी तो था पापी, अब पहले जैसी हरकत करता था। अब भैया मरने के बाद कोई वो शांत होगा? जो जीरा था तब वो शांत नहीं था, अब मर गया है तो शांत होगा नहीं ना। उसकी आत्माएं भटकती, अलग अलग रूप बनाता। एक दिन गौकर्ण जी का आगमन हुआ रात्रि में। उन्होंने कहा कि इतनी रात्रि में मैं गांव वालों को क्यों परेशान करूं, इससे अच्छा तो मैं अपने पिता के घर रुक जाता हूं। इसीलिए मैं जैसे अंदर गए और जैसे आ रहे हैं अपने घर में, जैसे प्रवेश करना चाहा, तभी उनको अलग अलग रूप दिखाने लगा। अब भैया बहुत देर हो गई, कभी कुत्ता बन जाता, कभी बिल्ली बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, ऐसे ऐसे स्वरूप दिखाने। तो बहुत देर हो गई, गौकर्ण जी ने कहा कि ये है कौन है? कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है कौन? इसीलिए उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकाला और छींटे मार के कहा कि जो भी है वो मेरे सामने आ जाए। तो धुंधकारी हाथ जोड़कर सामने आ गया कि अहम भ्राता ददियो अस्मि धुंधकारिति नामता। अब उसने कहा कि मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूं। देखो धुंधकारी तुम, और यहाँ पे तुम कैसे? मैं तो तुम्हारा गया जी में पिंडदान करवा दिया था। तो कह रहे भैया, अरे भ्राता, आप मेरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार अगर पिंडदान करवाओगे ना, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। तो धुंधकारी ने कहा कि कुछ उपाय बताइए ना, क्योंकि अभी तो मुझको विश्राम करने दे, सुबह होगी तो मैं तेरे लिए जरूर उपाय बताऊंगा। तो ठीक है। धुंधकारी वहां से चला गया। सुबह हुई तो अब गौकर्ण जी महाराज ने कहा, सभी गांववासियों से चर्चा की, क्योंकि इससे महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो, क्योंकि हमारे पास कोई भैया उपाय नहीं है। आप और किसी से जाके पूछिए। किसी के पास इसका उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने जो सूर्य देव को जल समर्पित करते हुए उसे प्रार्थना की कि ऐसे महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तावाचनम गुरु, सप्तावाचनम गुरु। उन्होंने थोड़ी सी भी, जरा सी भी देरी नहीं की, तुरंत आसन लगाया, विराजमान हुए, सभी गांववासियों को निमंत्रण दे दिया। सभी गांववासियों ने भी काम में हाथ बटाया। अब स्वयं कथा कर रहे हैं। धुंधकारी को भी स्थान दे दिया, धुंधकारी को स्थान दिया, धुंधकारी विराजमान वहां पे, कथा प्रारंभ।
अब कथा आरंभ हुई तो धुंधकारी क्या हुआ उसको कि इधर से अगर हवा का झोंका आता तो इधर से उड़ा ले जाता, इधर से आता इधर से उड़ा ले जाता। भैया धुंधकारी बड़ा परेशान। उसने सोचा कि अगर मेरे लिए भ्राता ने कथा रखी, अगर मैं ही कथा श्रवण नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसीलिए उसने एक 7 गांठ वाला बांस देखा तो उसमें जाके वो विराजमान हो गया। अब जैसे ही एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की हुई दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की हुई तीसरी गांठ फट गई। ऐसे ही 7 दिन की जैसे कथा हुई तो 7 गांठें फट गई और धुंधकारी की मुक्ति हो गई। धुंधकारी देवता के स्वरूप में बांस से बाहर निकला। अब भैया गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम कौन? वैसे ही एक प्रेत से हमको मुक्ति नहीं मिल रही, अब आप कौन आ गए? क्योंकि भ्राता मैं आपका भैया धुंधकारी, मैं धुंधकारी हूँ आपका भाई। क्योंकि धुंधकारी तुम और देवता के स्वरूप में। क्योंकि हाँ भ्राता, कथा के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो गई। उसके लिए विमान आ गया, धुंधकारी के लिए विमान आ गया तो यम के दूतों से धुंधकारी तो जाने लगा यम के दूतों के साथ। अब भैया बहुत सौ को पापी व्यक्ति को यम के दूत लेने आते हैं, परंतु जैसे कि अजामिल को यम के दूत लेने आए थे और वहां पे उसने नारायण अपने पुत्र का नाम लिया तो भगवान के दूत वहां पे आ गए। कैसे? क्योंकि भगवान का नाम लिया। उनको बहुत मारा पीटा यम के दूतों को भगवान के दूतों ने। तो क्योंकि हमको क्यों मार रहे हो, ये एक तो पापी व्यक्ति है। क्योंकि नहीं ये पापी नहीं है, इसने तो नारायण भगवान का नाम लिया। क्योंकि नारायण इसने अपने पुत्र का नाम लिया, तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया। तो कहा कि इसके पुत्र का नाम तो 6 महीने से रखा गया नारायण, और हमारे भगवान का नाम तो जन्म जन्मांतर से नारायण नाम है। जो एक बार पुकार ले मरते समय राम राम, उसकी मुक्ति हो जाती। उसको यम के दूत नहीं भगवान के दूत लेने आते हैं। तो इसी तरह अब धुंधकारी को यम के दूत नहीं भगवान के दूत लेने आए। कैसे? क्योंकि उसने ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण किया। अब भगवान के दूत उसको ले जाने लगे तो दूतों से प्रश्न किया, दूतों से प्रश्न किया है गोकर्ण जी ने कि धुंधकारी की मुक्ति क्यों हुई, इन सब गांववासियों की मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो भगवान के दूतों ने कहा कि भैया इसके लिए इन लोगों की मुक्ति नहीं हुई क्योंकि इन्होंने श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण नहीं किया। सास का बहू की तरफ ध्यान था, घर में कथा में बैठे वाले से घर में ध्यान है, बहू ने दूध ना पी लिया हो, गिर ना गया हो, चोट ना लग गई हो, ऐसे विचार कर रहे हैं। अब भैया सबको जल्दी लग रही, कितनी जल्दी कथा करें समाप्त और हम घर जाएं। भैंस भूखी मर रही होगी, चारा नहीं दिया अभी उसको, जाना है भैया जल्दी, कब व्यास जी कथा खत्म करें और कब हम घर जाएं। आपको भी ऐसा लग रहा है अभी? भैया ऐसा नहीं करना, कथा में आए हो ध्यान पूर्वक सुनिए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। तो भगवान के दूतों ने कहा कि देखिए कि एक ना मूर्ति बनाने वाला था, उसने एक जैसी लगातार 3 मूर्ति बनाई सेम, उसका रंग भी सेम, साइज भी एक, कोई अंतर नहीं, तीनों में कोई अंतर नहीं, एक जैसी बनाई तीनों। परंतु उनके रेट, एक का रेट क्या था पहली वाली का 500 रुपए, दूसरी का 5000 रुपए, तीसरी का 5 लाख रुपए। भैया मूर्ति तो एक सी है,
फिर इनके रेट अलग अलग कैसे? एक जैसे रेट होने चाहिए तीनों मूर्तियों के, इनमें कोई भेद नहीं है। तो वहां से एक विद्वान पुरुष निकल रहे थे, तो वो आए, क्या हुआ? क्योंकि देखिए ना महात्मा जी कि एक रेट का तो ये बता रहा है कि 500 रुपए, भले एक जैसी है, ये साइज भी एक, रंग भी एक, परंतु ये रेट अलग अलग बता रहा है कैसे? क्योंकि अभी पता करते हैं, रुक जाओ। तो क्या किया कि उन्होंने एक धागा लिया, पतला धागा, और एक मूर्ति के कान में डाला। 500 रुपए वाली मूर्ति के कान में धागा डाला। अब भैया जैसे ही कान में धागा डाला तो वो पार हो गया, आर पार हो गया कान से। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका रेट 500 रुपए। ठीक है। अब दूसरी मूर्ति के कान में जैसे धागा डाला तो उसके मुख में से निकला, मुंह से निकला उसका धागा। उन्होंने कहा कि हाँ, इसका रेट 5000 रुपए। अब जैसे तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो अंदर समा गया, हृदय के अंदर समा गया। हाँ भैया, इसका रेट है 5 लाख रुपए। क्योंकि कैसे, इस बात को ध्यान से सुनना आप सभी लोग, माता बहनों, संत महात्माओं और बड़े बुजुर्गों, आप सभी इसको ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए कि जैसे 500 रुपए वाली मूर्ति के कान से धागा डाला तो कान से आर पार हो गया। वो ये व्यक्ति ये समझा रहे हैं कैसे कि जैसे ही धागा डाला वो आर पार हो गया। सुन के तो जाते हैं बहुत से लोग, परंतु निकाल देते हैं। दूसरे दिन पूछेंगे क्या सुना था? भैया हमको नहीं पता, हमको नहीं पता क्या सुनाया था। बहुत से लोग अपने कामों में बिजी हैं। अब दूसरी मूर्ति के कान में जैसे धागा डाला तो वो मुख से निकला। जो यहाँ से कथा श्रवण करके जाएंगे, सुनकर जाएंगे, मुंह मुख से निकालेंगे, एक दूसरे को श्रवण कराएंगे। भैया आज व्यास जी ने ये कथा सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ उसमें, ऐसा। वो 5000 रुपए वाली मूर्ति। इससे कुछ समझ आ रहा है आप सभी को? मुख से निकाला, एक दूसरे को श्रवण कराया कि भैया आज ये सुना, हमने ये सुना। तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, वो कहां से निकला? कहीं से भी नहीं, हृदय में समा गया। इसी तरह वो कैसी मूर्ति, किस रुपए की मूर्ति है? 5 लाख रुपए। इसी तरह हमको 5 रुपए वाली मूर्ति नहीं बनना, ये 500 रुपए वाली या 5000 रुपए वाली नहीं, हमको बनना है 5 लाख रुपए वाली मूर्ति। हृदय में समा लो इस कथा को, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस मोह माया को त्याग दीजिए, इस मोह माया को त्याग दीजिए आप। ये तो नहीं भैया घर बार छोड़ के कहीं जंगल में जाओ भजन करने के लिए, ये अवश्य नहीं है कि घर बार छोड़ के संत बन के जाओ, नहीं। घर में ही एक माला झोली ले लीजिए और राधा राधा नाम का सुमिरन कीजिए, आपकी वहीं पर मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। तो अब भगवान के दूतों ने कहा कि इसीलिए सभी ने श्रद्धा पूर्वक कथा नहीं सुनी, इसीलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो गौकर्ण जी ने दोबारा से कथा करी और अब की बार सभी गांव वासियों की मुक्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक अब की बार कथा सुनी। इसीलिए सबकी मुक्ति हो गई, सबका कल्याण हो गया। और गौकर्ण जी को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। बोली गौकर्ण जी महाराज की श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस कथा को सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, झूमने लगे, नाचने लगे। वहां पे हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया और भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर नृत्य करने लगी। सभी गांववासी झूमते हुए बड़े मस्ती में नृत्य कर रहे हैं सभी। वहां पे प्रहलाद जी का आगमन हुआ, इंद्र आ गए, सुखदेव जी आ गए, सभी आ गए। वहां पे उद्धव जी आ गए
उद्धव जी होकारा लगा रहे बीच बीच में, वाह 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 वाह। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, ढोल के बजा रहे हैं, प्रहलाद जी मजीरा बजा रहे हैं, सभी कीर्तन कर रहे हैं। तो आइए हम भी कीर्तन करते हुए चलते हैं और आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे राधा जगदाधीश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे राधा जगदाधीश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राधे नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राधे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राधे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। आइए सही भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। खड़े हो जाए सभी, हाथ से लिए खड़े होंगे। हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो देखिए, कल जैसे कि कथा प्रारंभ होगी तो आपको मैं एक श्लोक बता देती हूँ और कल इसका मैं अर्थ आपको बताऊंगी। जन्मादिस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कुहकं सत्यं परं धीमहि। कल हम इसका अर्थ श्रवण करेंगे। तो आइए आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातसख्यो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमामि। बेस्तम कर दो बेस्त। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप मुरझाओ, आरती गाओ प्यारे आप मुरझाओ। रगड़ बिहारी तेरी आरती गाओ, बागे बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन को है, प्यारी मुरलिया मेरो मन को है। या मुरली तेरे को गले हार जाओ, बागे बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों में शीश नवा